नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिका में 3 दिनों की तेजी पर रोक। शुक्रवार को डाउ 0.25% फिसला। एशिया में भी कमजोरी। एसजीएक्स निफ्टी करीब 1/4% नीचे। शुक्रवार की भारी बिकवाली के बाद संभला कच्चा तेल। आज से शुरू होगी ओपेक की बैठक, लेकिन सऊदी अरब और ईरान के बीच तनाव से सहमति के आसार कम। अब किसी भी रूप में नहीं मिलेगा चबाने वाला तंबाकू। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, केंद्र और राज्य सरकार तुरंत अमल करें। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की दवाएं होंगी महंगी। सरकार ने 100 से ज्यादा दवाओं को जरूरी लिस्ट से किया बाहर। आज फार्मा सेक्टर पर रहेगा फोकस। सेना बोलती नहीं है, सेना पराक्रम करती है। उड़ी के मुजरिमों को मिलेगी सजा। मन की बात में बोले पीएम मोदी, सेना बोलती नहीं पराक्रम करती है। कश्मीर में भी होगी शांति की बहाली। और यूएस में राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियां तेज होंगी। हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहली बहस आज। पोल्स के मुताबिक लोकप्रियता के मामले में दोनों उम्मीदवार बराबर। और हफ्ते की शुरुआत कुछ कमजोर होने के संकेत है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आएगा एसजीएक्स निफ्टी, यानी कि हमारा निफ्टी जो सिंगापुर में लिस्टेड है, वो दर्शा रहा है कि 1/4% के आसपास के दबाव के इंडिकेशंस हैं। कमजोरी के साथ शायद शुरुआत होगी और वजह है कच्चा तेल। आज से 3 दिनों की बैठक होने वाली है। बुधवार तक ओपेक और तमाम जो बड़े नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं उनके बीच में, और शुक्रवार को कच्चे तेल में तगड़ी पिटाई होती हुई नजर आई। डर यह है कि शायद सहमति इन प्रोड्यूसर्स के बीच में नहीं बनेगी। उसने मूड बिगाड़ा ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स का। आपकी स्क्रीन पर अमेरिकन मार्केट्स आएंगे। यूरोप में तो खैर अर्थव्यवस्था के आंकड़े भी कमजोर थे, उसका इंपैक्ट था। और एशिया भी आज कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ। आगे डिटेल में समझेंगे, लेकिन पहले सीएनबीसी आवाज के मार्केट सेलेक्टर अनिल सिंघवी की कोट प्लेट आपकी स्क्रीन पर आएगी। अनिल का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज बिकवाली करने के मौके होंगे। तो रणनीति क्या हो, क्योंकि आज ग्लोबल पिटाई या ग्लोबल दबाव का असर हम झेलते हुए नजर आएंगे। तो कितनी कमजोरी हो सकती है, क्या लेवल्स होंगे, अनिल ही नहीं बाजार पे एक और एक्सपर्ट मनोज सचदेव भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले ग्लोबल संकेत इंपॉर्टेंट है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कच्चा तेल। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज बाजपेयी जुड़ चुके हैं। नीरज जी, क्या मान के चलूं, कोई ऑयल फ्रीज होने वाला है या बिल्कुल भी मुश्किल लग रहा है? ये मुश्किल लग रहा है। हाँ। ऑयल का आउटपुट रोकना जो है, इसको फ्रीज करना थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के बीच में टसल ये है कि अपना अपना मार्केट शेयर बढ़ाने का। क्योंकि ईरान के ऊपर 10 साल तक सैंक्शंस थे, इसलिए उसका मार्केट शेयर गिर गया था। इसलिए ईरान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि उसका मार्केट शेयर बढ़े। पिछले दिनों के डेटा अगर आप देखेंगे तो भारत से उसका बहुत ज्यादा इंपोर्ट भारत ने किया है ईरान से। तो ये दिक्कत लगातार बनी थी, इसीलिए फ्रीज हो नहीं पा रहा था। और आपको याद होगा, जब से 1 महीने 1.5 महीने पहले ये मीटिंग तय हुई थी नाइजीरिया में, तब से लगातार दोनों देश ये चाहते थे कि शायद कोई अगर समझौता हुआ तो उससे पहले अपना प्रोडक्शन बढ़ा ले। तो लगातार वो प्रोडक्शन बढ़ता दिख रहा है। इससे तमाम जानकारों की मानना यह है कि कोई समझौता होने की संभावना बेहद कम है। हालांकि रूस जो एक नॉन ओपेक कंट्री है, लगातार इस बात का दबाव बना हुआ है, क्योंकि रूस की इकोनॉमी बेहद खस्ता हाल है। तो वो चाहता है कि कहीं प्राइस स्टेबलाइजेशन हो, लेकिन ईरान और सऊदी अरब के बीच समझौता मुश्किल लग रहा है। इसीलिए शुक्रवार को जबरदस्त गिरावट क्रूड में देखने को मिली, और वो थोड़ा सा संभला है, लेकिन अभी भी ऐसा जानकार मानते हैं कि शायद संभव नहीं होगा। अदरवाइज भी अगर आप देखें तो तमाम सारे जो ब्रोकरेज हाउस हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स आ रही है, वो पूरे साल का आउटलुक $50 या उससे नीचे का ही दे रहे हैं। तो क्रूड से बहुत संभावना। यही वजह थी कि यूएस के मार्केट में तेज गिरावट देखने मिली। हालांकि यूएस की गिरावट जो है उसको कोई करेक्शन या कोई बड़ी गिरावट के संकेत नहीं मानना चाहिए। वहां प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है, क्योंकि रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है। तो जानकारों को यह मानना है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए फ्रेश बाइंग रिजल्ट्स के बात करने के लिए। तो वो एक सिंपल करेक्शन है। इस वजह से यूएस में भी थोड़ी सी कमजोरी दिखी। तो वहां कुछ डेटा भी है जो थोड़ा वीक आए, उसकी वजह से थी। तो जो तस्वीर पूरी बन के निकल के आ रही, वो अब क्रूड पे अगले 2-3 दिन, जब तक नाइजीरिया में कोई फैसला नहीं निकल के आता, उसके इर्द गिर्द घूमती रहेगी। ओके, तो कच्चे तेल पे पूरा फोकस। और साथ साथ ध्यान रखें, आज जैसे हमने हेडलाइन में भी कहा था, यूएस प्रेसिडेंशियल नॉमिनीज जो है हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप, वो पहली बार वो हेड टू हेड जो डिबेट होता है, आमने सामने जो बहस होने वाली है,
वो होनी आज यूएस में देर शाम। और रीसेंट पोल जो आ रहे हैं ये कहता है कि दोनों कैंडिडेट्स एकदम नेक टू नेक है अपनी पॉपुलैरिटी के लिहाज से। इलेक्शंस नवंबर में होने हैं और हम सितंबर के एंड पे खड़े हुए हैं, तो अब वो नर्वसनेस भी एशिया के मार्केट्स में रिफ्लेक्ट करती हुई। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अगर ट्रम्प साहब का परफॉर्मेंस आज अच्छा होता है इस प्रेसिडेंशियल डिबेट में, तो आप सेफ हेवन एसेट्स में एक रैली आते हुए देख सकते हैं, यानी कि शायद बुलियन फोकस में आता हुआ नजर आए। उस लिहाज से भी इक्विटी क्लास के एसेट क्लास के लिहाज से भी ये जो डिबेट होने वाला आज शाम को वो इंपॉर्टेंट होगा। जहां तक नीरज कह रहे थे अमेरिका में मुनाफा वसूली भारतीय बाजारों में भी शुक्रवार को देखने को मिली थी। आपको याद होगा दिन भर फ्लैट लाइन के आसपास यानी कि बेहद सीमित दायरे में कामकाज हो रहा था। वो जाते जाते आखिरी 1-1.5 घंटे में इंडियन मार्केट्स में भी दबाव कह लें, प्रेशर कह लें, या फिर इनफैक्ट मुनाफा वसूली कह लें, दिन के लोज पे जाके इंडियन मार्केट्स क्लोज हुए। एक तिहाई फीसदी के आसपास सेंसेक्स और निफ्टी में दबाव था। मिड कैप स्मॉल कैप्स हालांकि हल्के हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे शुक्रवार को। ऊपरी स्तरों से इन पॉकेट्स में भी हमने देखा था दबाव आता हुआ, और मार्केट ब्रेथ कमजोर थी शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में। एफआईएस के आंकड़े में देख रहा था कैश मार्केट में 300 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली थी, लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशक शुक्रवार को एक्टिव होते हुए नजर आए। खरीदारी हुई है ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग का आंकड़ा या नंबर वहां से आता हुआ। लेकिन आज का ट्रेड सेटअप क्या कहता है? मैंने शुरुआत में अनिल की कोट प्लेट पढ़ी थी, बिकवाली करने के मौके होंगे, तो रणनीति क्या हो। सीमी सिवास के मार्केट से अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। ये जो प्रेशर एक्सपेक्टेड है, ये तो शायद वो ग्लोबल संकेत जिस तरह के कमजोर है उसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ेगा, लेकिन लेवल्स के लिहाज से रणनीति क्या हो आज के लिए? देखिए आशीष, 8,900 8,875 इस रेंज में बाजार जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है पिछले 2 सेशन से, तो उस लेवल को पार करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। निचले स्तरों पर पहले तो 8,800 सपोर्ट है और उसके बाद 8,750, तो शायद जिस तरह के संकेत है हम शुरुआत 8,800 के आसपास करें और उसके बाद देखेंगे पहले घंटे में कि बाजार किस तरह का ट्रेड दिखाते हैं। थोड़ा कमजोर और हो सकते हैं, लेकिन लग ऐसा रहा है कि 8,750 के नीचे शायद इस वक्त बड़ी आसानी से जाए नहीं, जो संकेत है उनके मुताबिक। तो 8,750 8,900 ये ब्रॉडली ट्रेडिंग रेंज नजर आ रही है। तो एक तो तरीका सिंपल ये कि ज्यादा गैप से न खुलें तो थोड़ा शॉर्ट कर लें और 8,750 के आसपास एक खरीद अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर कर सकते हैं। दूसरा ये तरीका ये गैप से खुल जाए तो फिर आपको 8,750 के आसपास खरीदारी करने का मौका देखना चाहिए 8,700 की स्टॉप लॉस के साथ। बैंक निफ्टी थोड़ा सा मुश्किल है ट्रेड करना, वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो 20,200 ऊपर का रेंज वहां पर नजर आता है और 19,700 नीचे का रेंज। तो शायद पहले नीचे की रेंज की तरफ बढ़े तो 19,700 के आसपास मिले तो बैंक निफ्टी में एक खरीदारी का कॉल लेना चाहिए, और गैप से फिर बाद में ऊपर आ जाए तो बिकवाली करना चाहिए। तो बेसिकली हफ्ते के पहले दिन थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला माहौल रह सकता है नेगेटिव साइड पर बायस के साथ, लेकिन एक बात पक्की है निचले स्तरों से खरीदारी भी आएगी। ओके, तो रेंज बाउंड सेशन हो सकता है। स्मार्टली अनिल हाईलाइट कर रहे हैं कि आपको उस रेंज को प्ले अप करना है। 8,700 8,750 नीचे की तरफ और 8,900 ऊपर का दायरा है। तो ऊपर की तरफ आता है बाजार तो बेचने के मौके होंगे, लेवल स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर आएंगे, और नीचे जैसे कि एक्सपेक्टेड है कि आज शायद प्रेशर के साथ शुरुआत हो, तो नीचे अगर आता है बाजार तो 8750 के आसपास आप खरीद के चले 8825 के टारगेट्स के लिए। बैंक निफ्टी में भी लाइकवाइज 19,700 से 20,000 की रेंज है, 19,700 के आसपास आता है तो शायद खरीदारी करने के मौके। और अनिल हाईलाइट करते हुए दबाव में अभी भी बाइंग इमर्ज करेगी, प्रेशर में खरीदारी करने के आप मौके ढूंढें। बाजार पे एक और एक्सपर्ट हेम सिक्योरिटीज के मनोज सचदेव अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट्स की रीडिंग क्या कहती है? जो फ्राइडे को अचानक प्रेशर आया था ये गिरा सकता है क्या सर? मॉर्निंग आशीष जी, अगर निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो उसमें लग रहा है ट्रेंड थोड़ा सा अभी डाउनवर्ड का ही है। जब तक निफ्टी 8890 के ऊपर नहीं जाता तब तक तेजी नहीं बनती है, तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में अभी बेच के ही चलना चाहिए। 8885 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, नीचे में 8750 और 8700 तक के लेवल 2-3 दिनों में ही देखने को मिल सकते हैं। तो दबाव के साथ कामकाज होगा 8890 के, जब तक ऊपर नहीं जाता तब तक कन्विंसिंगली बाय साइड की पोजीशन इनिशिएट नहीं करें। जो अनिल रेंज कह रहे थे मनोज जी, उसी रेंज को खेलने की बात कर रहे हैं और डाउन साइड रिस्क ज्यादा नजर आती है, तो 8750 8700 तक के लेवल्स के लिए आप यहां पे अप्रोच करें। अच्छा मनोज जी, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो वो भी प्लीज शेयर करें। जी हाँ आशीष जी, अंबुजा सीमेंट को बेच के चला जा सकता है। इसमें जो रेंज बनी हुई है 258 और 269 का अपर लेवल है। मुझे लगता है आज लोअर लेवल में डाउनवर्ड और ब्रेकआउट आना चाहिए, तो 262 रुपए के स्टॉप लॉस से सेल करें 248 के टारगेट के लिए। दूसरा स्टॉक होगा टाटा एलेक्सी का।
टाटा एलेक्सी में भी एक डाउनवर्ड ब्रेकआउट दिख रहा है। इसमें 1525 के नीचे काफी अच्छा डाउनवर्ड है, तो 1550 का स्टॉप लॉस लगा के 1505 और 1470 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। ओके, तो निफ्टी में प्रेशर होगा अगले 2 से 3 दिनों में। आपको 8750, 8700 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और दोनों स्टॉक्स जो मनोज जी हाईलाइट कर रहे हैं वो दोनों सेल साइड रिकमेंडेशंस, अंबुजा सीमेंट्स और टाटा एलेक्सी। मनोज जी आपका धन्यवाद। और अब सीधे चलते हैं पूजा के पास, जिन्होंने कुछ और एक्सपर्ट से सुबह सुबह बातचीत करी थी। पूजा, हाय, गुड मॉर्निंग। कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज आपके पास है, प्लीज शेयर करें। गुड मॉर्निंग। सभी कॉल्स में आज खरीदारी की राय है। निशान जैन ने हीरो मोटोकॉर्प में बाय कॉल दी है और अगले 4 से 5 दिनों में इनका मानना है कि 35-75 के लेवल तक स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। दूसरे कॉल में वैशाली पारेख ने एसबीआई में खरीदारी की राय दी है। शुक्रवार को हमने देखा था कि स्टॉक में कमजोरी थी, आज इनका कहना है कि अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 260 तक के लेवल इस काउंटर में देखने की उम्मीद है। और आखिरी कॉल में रजत बोस ने सीमेंस में खरीदारी की राय दी है और इनका मानना है कि आज ही के दिन 1295 के लेवल स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। 1265 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। ऐसा नहीं है कि क्रॉस द बोर्ड बिकवाली करने के मौके होंगे। मनोज ने जरूर दोनों स्टॉक्स जो दिए वो सेल साइड रिकमेंडेशंस हैं, लेकिन बाकी तमाम एक्सपर्ट्स जो कॉल पूजा लेकर आई हैं वो बाय साइड का आइडियाज है। हीरो मोटोकॉर्प, एसबीआई और सीमेंस, इन तीनों में खरीदारी करने के मौके। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर और बाद में आपकी नीचे टिकर स्क्रीन पर लगातार चलते रहेंगे, आप कभी भी नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, यानी कि आज के टॉप स्टॉक्स इन न्यूज कौन से हैं? मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत गई अब जुड़ते हुए। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कौन से स्टॉक्स हैं आज आपके रडार पर? दिलीप बिल्डकॉन हाल ही की लिस्टिंग ये रडार पर है। 2 ऑर्डर्स मिले हैं, एक 613 करोड़ का और दूसरा 350 करोड़ रुपए का सड़क बनाने के लिए ऑर्डर है। तो कुल मिलाकर 960 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर्स मिलते हुए नजर आए हैं। तो यहां पर तेजी आज देखने को मिल सकती है। वर्धमान टेक्सटाइल, ये वो स्टॉक है जिसने पिछले हफ्ते भी जबरदस्त रैली दिखाई थी और अब आप देखिए बायबैक के ऊपर जो बोर्ड बैठक हुई है उसका आउटकम आ चुका है। 1175 रुपए प्रति शेयर तक ये बायबैक करने वाले हैं। साथ ही मैं सीएलएसए की मिड कैप आइडियाज की रिपोर्ट पढ़ रहा था जो हर मंथली वो जारी करते हैं, उसमें भी इसका नाम है। तो इस शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। पावर मैक ये एक और ऐसी कंपनी है जिसको ऑर्डर मिला है 145 करोड़ रुपए का। तो छोटे छोटे ऑर्डर्स पर आजकल हम देख रहे हैं शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं, तो आज इसका दिन हो सकता है। ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज, इसकी बोर्ड बैठक है इस हफ्ते बुधवार को यानी 28 तारीख को, और ये कंपनी पूंजी जुटाने के ऊपर विचार करेगी इस बोर्ड बैठक में। किस तरह से पूंजी जुटानी है, किसको प्रेफरेंशियल शेयर देने हैं, इस सब के ऊपर विचार होने वाला है। कितनी रकम जुटाएगी इसके ऊपर नजर रहने वाली है। लेकिन आईएफसीआई, इस स्टॉक पर रखिएगा नजर, यहां पर आज दबाव देखने को मिल सकता है। और अब देखिए प्रशांत भूषण जी ने एक पीआईएल फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में जिसमें उन्होंने आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के। इस कंपनी के जो एमडी और सीईओ थे अतुल कुमार राय साहब, और आपको याद होगा राय साहब को निकाल दिया गया था कंपनी से। और उसके बाद अब ये जो पीआईएल दाखिल की है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को 1 महीने के भीतर जांच करनी होगी और 4 महीने के भीतर एक रिपोर्ट सौंपनी होगी कि क्या पाया उन्होंने इस जांच में। आरोप काफी गंभीर है। और प्रशांत भूषण जी का जो एक आरोप है वो मैं आपको बताता हूं। वो कह रहे हैं कि 5% हिस्सेदारी एमसीएक्स एसएक्स की क्यों खरीदी आईएफसीआई ने 35 रुपए प्रति शेयर पर, जब यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने ये 10 रुपए में खरीदी थी। तो इतने ऊंचे भाव पर उनको खरीदने की क्या जरूरत थी? ऐसे कई सारे आरोप प्रशांत भूषण ने लगाए हैं। तो आज इस शेयर में दबाव देखने को मिल सकता है। पिछला हफ्ता काफी अच्छा रहा था स्टॉक के लिए। इनफैक्ट लो लेवल से अच्छी रिकवरी स्टॉक में देखने को मिली थी। लगातार वो वैल्यू अनलॉक कर रहे थे तो उसका फायदा मिल रहा था। आईएफसीआई बुरी खबर, बाकी तमाम स्टॉक जो हेमंत हाईलाइट करते हुए वो पॉजिटिव खबरें, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं उन स्टॉक्स में हरे निशान के साथ कामकाज होता हुआ। लेकिन चलिए आज के इवेंट्स कैलेंडर पर भी नजर डाल लीजिए। प्राइमरी मार्केट से एक कंपनी सेकेंडरी मार्केट में आज डेब्यू करने वाली है। जीएनए एक्सेल्स की आज लिस्टिंग होनी है। शानदार रिस्पांस मिला था, ऑलमोस्ट 55 टाइम ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। 207 रुपए की इशू प्राइस थी। तो आज एक स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग, एक स्ट्रॉन्ग डेब्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एफआईपीबी बैठक में 15 एफडीआई प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। इसके अलावा यूएन महासभा को संबोधित करेंगी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। भारत में आईफोन 7 होगा लॉन्च। शुरुआती कीमत कहा जा रहा है 63,000 के आसपास संभव है। और इसरो लॉन्च करेगा 8 उपग्रह। अंतरिक्ष रवाना होगा PSLV C35। इसके अलावा आपको बता दूं एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर जो आईपीओ खुला हुआ था, आज वो आईपीओ के सब्सक्रिप्शन का आखिरी दिन है। 175 से 202 रुपए का प्राइस बैंड रखा गया है। यहां पे एक छोटा सा ब्रेक,
हमने हाईलाइट किया था किस तरह से कच्चे तेल में शुक्रवार को प्रेशर आया था। मैंने आपको बताया कि आज जो प्रेसिडेंशियल डिबेट है उसके बाद शायद सेफ हेवन बाइंग देखने को मिल सकती है। अगर डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा भारी होगा तो ऐसे में रणनीति क्या हो आज कमोडिटी मार्केट्स में, इस पर बातचीत है इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। क्रूड में करीब 4% की गिरावट के बाद हल्की रिकवरी आज अर्ली एशियन ट्रेड्स में देखने को मिल रही है आपकी स्क्रीन्स पर। नामेक्स पर भाव 45 और ब्रेंट पर $46 के करीब है। वहीं कॉमेक्स पर सोना $1336 के आसपास कामकाज कर रहा है। लेकिन आज कमोडिटी करेंसी मार्केट में क्या स्ट्रैटेजी हो, इस पर बातचीत करने के लिए अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के डॉक्टर रवि सिंह। रवि जी हाय, गुड मॉर्निंग। सबसे इंपॉर्टेंट तो कच्चा तेल है सर, जो शुक्रवार को प्रेशर आया, डर ये लग रहा है कि वैसे एक्सपेक्टेड भी था ओपेक और नॉन ओपेक की जो बैठक होने वाली उस मेरे ख्याल से बेनतीजा रहने वाली है, बाजार ये एंटिसिपेट कर रहा है। आपका क्या मानना है सर, और कच्चे तेल में क्या फर्दर फिर डाउनसाइड रिस्क खुल रही है क्या? बिल्कुल देखने के बाद थोड़ा पुल बैक नजर आ सकता है। इस बार 50 के लेवल पे देखने को मिल सकते हैं। जो करेक्शन है उसको बाय करके चलना चाहिए। 60 से 70 रुपए स्टॉप लॉस और काफी हद तक इस न्यूज का जो है वो एक फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो एक बार फिर रिपीट करेंगे कच्चे तेल में फिर मैं क्या स्ट्रेटेजाइज करूं सर? अब कच्चे तेल में स्ट्रैटेजी के हिसाब से 7970 पे एक बार बाय करके चलना चाहिए। अच्छा। अपसाइड में 3050 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस देखे तो 2950 का ट्रेड में लिया जा सकता है। सॉरी, वो थोड़ा सा ऑडियो क्लियर नहीं था रवि जी, इसलिए रिपीट करवाया आपसे। अच्छा, आज कहा जा रहा है कि वो जो यूएस प्रेसिडेंशियल नॉमिनीज के बीच में डिबेट है, अगर डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा अगर भारी हो जाता है तो सेफ हेवन बाइंग होगी। क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं, आप भी मानते हैं ऐसा? और क्या बुलियन मार्केट से वाकई आज खरीदारी करके चलूं क्या सर, एक रिस्क लूं? जी बिल्कुल, खास तौर पर गोल्ड और सिल्वर दोनों में एक बार यहाँ से बाय करके चलना चाहिए। गोल्ड में पर्टिकुलरली 31,150 के लेवल पे, और अपसाइड में टारगेट देखें तो 31,350 का। सिल्वर में देखें तो एक बार बाय करके चलना चाहिए 46,500 से 600 के बीच में। ऊपर साइड अपसाइड में टारगेट 47,100 तक के टारगेट, और स्टॉप लॉस एक बार 46,400 के स्टॉप लॉस से एक बार बाय करके चलना चाहिए। सॉरी, वैसे ये ऑडियो थोड़ा सा क्लियर नहीं है। रवि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। मैं क्विकली एक बार रिपीट कर देता हूं। कच्चे तेल में रवि जी मानते हैं खरीदारी करने के मौके होंगे। फ्राइडे के प्रेशर के बाद आज अर्ली एशियन ट्रेड्स में दिख भी रहा है कि हल्की मजबूती के साथ एक रिबाउंड के लिए बाजार प्ले कर रहा है, तो शायद आज खरीदारी करने के मौके हो सकते हैं। बुलियन मार्केट्स में भी सोने और चांदी दोनों में खरीदारी करने के मौके हैं। लेवल्स आपकी स्क्रीन्स पर, और रुपया एक्सपेक्टेड है कि आज कमजोर होगा, तो INR पेयर को बाय करके चलें 6680 तक के टारगेट्स के लिए। लेकिन चलिए यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक में से लौटने के बाद अब तक का क्विक मार्केट अपडेट लेंगे। जो टॉप स्ट्रैटेजीज की हमने बातचीत करी है उन्हें रिविजिट करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और संकेत कमजोर है। कच्चे तेल में जो शुक्रवार को प्रेशर आया था उसके बाद इक्विटी मार्केट्स में दबाव बना था, और एसजीएक्स निफ्टी अब कमजोरी बढ़ती हुई 0.5% की कमजोरी है। मनोज सचदेवा का मानना था, इनफैक्ट अनिल का भी मानना था कमजोरी होगी तो बिकवाली करने के वैसे मौके होंगे। 8750 से 8700 तक के टारगेट्स मनोज मानते हैं अगले 2 से 3 दिनों में आपको देखने को मिल सकते हैं। और ध्यान रखें आज यूएस प्रेसिडेंशियल नॉमिनीज के बीच में, हिलेरी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में फेस टू फेस डिबेट भी होने वाला है, तो वो भी इंपॉर्टेंट होगा इक्विटी या फिर अक्रॉस एसेट क्लासेस के लिहाज से। लेकिन चलिए मॉर्निंग कॉल में इतना ही। यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक 2020।